नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में शोभन योग की विस्तृत जानकारी होगी। उदाहरण के तौर पर तीन तीन कुंडलियों से शोभन योग को समझेंगे और साथ में शोभन योग के उपाय को भी जानेंगे। 27 नक्षत्रों की ही भांति जन्म योग भी 27 होते हैं। ये योग पंचांग का एक अंग होता है। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना होता है। तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, यही योग जन्म योग भी कहलाते हैं। योग दो प्रकार से देखे जाते हैं। एक, जब कोई बालक पृथ्वी पर जन्म लेता है तब ये योग जन्म से ही अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार यह जन्म योग लेकर आते हैं और उसकी पूरी जिंदगी इस जन्म योग से वह व्यक्ति प्रभावित रहता है। और दूसरा, यह योग मुहूर्त के रूप में देखा जाता है। जैसे कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य हो तो यह योग देखा जाता है। जिस दिन शुभ योग होता है उस दिन शुभ कार्य करना अच्छा होता है, वो काम उस दिन करने से सफल होता है। अशुभ मुहूर्तों में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है और यदि वो काम पूरा हो भी जाए तो काफ़ी कष्टों के बाद, मेहनत करने के बाद या परेशानियों के बाद ही वो काम सफल होता है। उसमें भी कुछ परेशानियां आती ही रहती है। शुभ योग में किए गए कार्यों का परिणाम हमेशा शुभ और सुखमय होता है और वही काम यदि अशुभ मुहूर्तों में की जाए तो असफलता का मुख देखना पड़ता है। इसीलिए इस योग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक हमने 4 जन्म योगों का वीडियो बनाकर रखा हुआ है। साथ में गणितीय सूत्रों से जन्म योग कैसे तैयार किए जाते हैं, इसकी भी संपूर्ण जानकारी मेरी वीडियो में दी गई है। आप लोग उसे ज़रूर देखें। योग 27 होते हैं, जिनमें से 14 योग शुभ योग कहलाते हैं, 5 सामान्य योग होते हैं और 8 अशुभ योग होते हैं। यदि कोई बालक इन 8 अशुभ योगों में जन्म लेता है तो उसकी पूजा शांति अवश्य करानी चाहिए। अब चलें शोभन योग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शोभन का अर्थ समझते हैं। शोभन यानी जो शोभनीय है, खूबसूरत है, आकर्षक और उज्जवल है। शोभन को संधि विच्छेद कर किया जाए तो शुभ प्लस अन होता है। शुभ अर्थात सुंदर, अच्छा या खूबसूरत, और अन का अर्थ होता है वाला या उक्त। यानी ऐसे कह सकते हैं कि सुंदर, युक्त या अच्छा होने वाला, ऐसा कह सकते हैं। शोभन योग 27 योगों का 5वां क्रम होता है। इनके देवता स्वामी ब्रह्मानी देवी हैं। कहीं कहीं किताबों में बृहस्पति देव भी बताए गए हैं। और शोभन योग के स्वामी ग्रह शुक्र देव हैं। शुक्र जो प्रेम दर्शाता है, ऐश्वर्य, खूबसूरती, शान और शौकत देता है और दोनों मिलकर शोभन योग की शुभता को और बढ़ा देते हैं। जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक गुण होते हैं वहीं व्यक्ति में वही दूसरी तरफ भौतिक आकर्षण भी होता है। इस योग में जन्मे व्यक्ति पर शुक्र का प्रभाव देखने को मिलता है। व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, देखने में सुंदर होता है, आकर्षक, प्रभावशाली, चेहरे पर चमक होता है। वो लोग काफ़ी शान और शौकत के साथ रहना पसंद करते हैं। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए वो हर चीज़ का प्रयास करते हैं जिससे कि वो खुश रह सकें। इन्हें खुद को सजना संवार कर रखना बहुत पसंद है। घूमना इनका शौक़ होता है। बड़ी बड़ी और सुंदर गाड़ियों में घूमते हैं। संगीत इनका शौक़ होता है। ऐसे लोग संगीतकार होते हैं, गीतकार होते हैं, कलाकार होते हैं। मित्रों का साथ बना रहता है। मित्रों की खूब खातिरदारी करते हैं। मित्रों के साथ समय बिताना, घूमना फिरना इन्हें काफ़ी पसंद है। समय देना दोस्तों के साथ इन्हें खूब अच्छा लगता है। हंसमुख स्वभाव वाले होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, प्रेम को महत्व देने वाले होते हैं। ये अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए खूब खर्च करते हैं। जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती है, ऐसे लोग स्त्री में आसक्त रखने वाले होते हैं और उसके लिए अपने परिवार की अवहेलना भी करते हुए सिर्फ अपनी खुशी के बारे में ही सोचते हैं। पीड़ित शुक्र यानी कि जिनकी भी जन्म पत्रिका में शुक्र नीच का हो या उसकी स्थिति सही नहीं हो तो उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां तो भरपूर मिलता है, परंतु वो अपने दाम्पत्य को खराब कर देते हैं। वो व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बदनामी मोल लेता है। काफ़ी सारे कष्टों से उसे गुजरना पड़ता है।
इसका एक उदाहरण एक जातक की पत्रिका से उदाहरण तौर पर आगे समझेंगे, उसकी कुंडली से। जिसकी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है वो लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं, परिवार का सुख मिलता है, मित्रों का सुख रहता है। और कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे लोग आध्यात्मिक रूप से अपने आसपास के माहौल को, अपने वातावरण को स्वच्छ, सुंदर और खुशनुमा बनाए रखते हैं। ऐसे लोग अपने कुल में खुद का नाम रोशन करते हैं, परिवार का सम्मान, समाज का सम्मान उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे लोग सामाजिक समारोह में बढ़ चढ़कर खूब हिस्सा लेते हैं, दान पुण्य करते हैं, किसी संस्था से जुड़े रहते हैं या उसके संस्थापक होते हैं। ये लोग स्वतंत्र रूप से जीना पसंद करते हैं, आज़ाद खुले पंछी की तरह उड़ना इन्हें पसंद है। किसी भी प्रकार का रोक टोक इन्हें पसंद नहीं है, किसी की पाबंदियां इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से अपने अनुकूल जीना पसंद करते हैं। अब हम लोग को यह जानना है कि शोभन युग में कौन सा कार्य करना शुभ होता है। तो जब विवाह संपन्न होने से पहले जब दो लोगों के बीच सगाई होती है, यानी जो मंगनी की जाती है, तो यह योग बहुत ही खूबसूरत होता है। शादी के समय, हस्त मिलान के समय यह योग देखा जाता है। शोभन योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाए तो उनकी कृपा जल्दी प्राप्त होती है। घर के लिए कुछ महंगी चीज़ें खरीदनी हो तो यह योग देखा जाता है, यह योग शुभ माना जाता है। इस योग में यात्राएं भी करना काफ़ी शुभ होता है और मंगलमय होता है। जिस कामना हेतु आप यात्रा कर रहे हैं वो कामना पूर्ण होती है। अब इस शोभन योग की उपाय की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शोभन योग की देवता देवी माँ ब्राह्मणी देवी हैं और उनके स्वामी शुक्र देव हैं। इस योग में जन्मे जातक की पत्रिका में यदि शुक्र ग्रह खराब स्थिति में हो, पीड़ित हो, तो उन्हें शोभन योग का संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। जीवन में काफ़ी कष्ट आते हैं, हालांकि इन कष्टों से वो निजात भी पा जाते हैं क्योंकि शोभन योग अपने आप में शुभ देने वाला योग होता है। फिर भी जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ता ही है। तो उन्हें लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान पुण्य करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, उनका आशीर्वाद लें। सफ़ेद कपड़ों या सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ रूटीन में प्रयोग करें। चावल, दूध, दही का दान करें, अच्छी किताबें पढ़ें, भगवत गीता का पाठ करें। ऐसा करने से जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है उससे बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है। शोभन योग को और भी अच्छे से समझने के लिए आज 3 कुंडलियों को जानेंगे। उनकी जन्म पत्रिका में ये तीनों शोभन योग लेकर पैदा हुए हैं जो देश विदेश में काफ़ी सम्मानित हैं। और साथ में एक ऐसे जातक के भी कुंडली लेंगे जो शोभन योग लेकर पैदा तो हुए हैं पर शुक्र की सही स्थिति नहीं होने पर उन्हें काफ़ी कष्ट और अपमान से गुजरना पड़ा है। पहली कुंडली लेते हैं बाबा हरिदास जी की। इनका जन्म 26 मार्च 1923 ईस्वी में अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ हुआ था। जन्म का समय गूगल पर सर्च करने पर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए चंद्र कुंडली से ही इनके शोभन योग को समझेंगे। यहाँ बता दें कि बाबा हरिदास जी एक भारतीय योग गुरु, मौन साधक, मंदिर निर्माता और धर्म एवं मोक्ष की भारतीय शास्त्रीय परंपराओं के भाष्यकार रह चुके हैं। उन्होंने पतंजलि के अष्टांग के साथ साथ क्रिया योग, आयुर्वेद, सांख्य, श्री विद्या, तंत्र, वेदांत और संस्कृत के शास्त्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ये माउंट मैडोना सेंटर, कैलिफोर्निया, पैसिफिक कलवरल सेंटर, सांता क्रूज, कैलिफोर्निया, धर्मशाला, सॉल्ट स्प्रिंग सेंटर, वैंकूवर, कनाडा, श्री राम अनाथालय हरिद्वार, जो कि भारत में है, और अष्टांग योग संस्थान के संस्थापक रह चुके हैं। चूँकि इनका जन्म समय का ज्ञात नहीं हो पाया है, इसलिए चंद्र कुंडली से देखने पर चंद्रमा से ही पंचम भाव में यदि देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और नवम भाव में शुक्र विराजमान है। ये शुक्र शोभन योग के स्वामी ग्रह हैं जिस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि यहाँ शुक्र राहु केतु की एक्सिस में है, इसलिए इनका जीवन बचपन में
उदासीपन और अलगाव की भावना से भरा हुआ था और 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। दूसरी कुंडली भक्ति चारू स्वामी जी की है। इनका जन्म 17 सितंबर 1945 में बांग्लादेश में हुआ था। यहाँ इनके बारे में जानकारी दे दें कि 25 साल की उम्र में आगे की शिक्षा के लिए भारत छोड़कर रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए जर्मनी के एक विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिला ले लिया था। वहीं रहते हुए ही उन्होंने प्राचीन वैदिक ग्रंथों पर शोध करने में समय भी बिताया था। आगे चलकर उन्होंने भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस्कॉन परियोजना का विकास किया। उन्होंने उज्जैन में एक विभाग भी स्थापित किया जो दुनिया भर के भक्तों और इस्कॉन मंदिरों के लिए सजी हुई वेदियाँ, मूर्तियाँ और देवी देवताओं की पोशाकें तैयार की जाती है। भक्ति चारूदास की जन्म कुंडली में जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के 12 बजे की पत्रिका है। इनका जन्म सोमवार का है और इनका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है और इनका जो जन्म योग बनता है शोभन योग है। इनकी पत्रिका में गुरु लाभ भाव में है और जो शोभन योग के स्वामी ग्रह शुक्र है वो धर्म त्रिकोण भाव में विराजमान है। तो ये दोनों कुंडलियाँ बाबा हरिदास जी की और भक्ति चारू स्वामी जी की, ये दोनों कुंडलियाँ शोभन योग की शुभ स्थिति को जाना है हम लोगों ने, जो कि ग्रह बृहस्पति और शुक्र की शुभ स्थिति से कोई भी व्यक्ति अपने नाम से कैसे जाना जा सकता है, ये दोनों की कुंडलियों से हम लोगों ने जाना। अब एक ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे जिनका योग शोभन योग तो बन रहा है, परंतु शोभन योग के जो स्वामी ग्रह हैं शुक्र की है। शुक्र की अच्छी स्थिति नहीं होने पर वह व्यक्ति किसी तीसरे पर्सन की वजह से उसे काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ी और उसे जेल का कष्ट भी भोगना पड़ा। इस जातक का नाम गुप्त रखा गया है, परंतु इसका जन्म 9 नवंबर 1980 ईस्वी में दोपहर के 12:41 बजे डाल्टनगंज झारखंड में हुआ है। इस जातक की पत्रिका में भी शोभन योग है। रविवार का जन्म है। मकर लगन की कुंडली है। शोभन योग के स्वामी ग्रह शुक्र कन्या राशि में नीच के होके बैठे हैं, वो भी हस्त नक्षत्र में। काल सर्प दोष भी बना हुआ है। लगन में केतु है और सप्तम भाव में राहु। केतु से राहु के बीच सारे ग्रह विराजमान हैं। खैर, जो शोभन योग के स्वामी ग्रह शुक्र हैं वो धर्म त्रिकोण स्थान में बैठे हैं, वो भी गुरु के साथ हैं। यहाँ नवम भाव में गुरु, शनि और शुक्र तीनों विराजमान हैं नवम भाव में, परंतु यहाँ शुक्र नीच के होके बैठे हैं। यहाँ तीनों ग्रह की यदि डिग्री देखें तो गुरु 8 डिग्री पर है, शनि 12 डिग्री पर है और जो शुक्र है वो 18 डिग्री पर है। यानी ये शुक्र शनि के समीप है, गुरु से दूर है, यानी कि गुरु के बाद शनि आए हैं और शनि के बाद पे शुक्र है। यानी शुक्र यहाँ गुरु के पास नहीं है, शनि के साथ हैं। इस जातक की भी लाइफ स्टाइल अपनी काफ़ी अच्छी रही है। काफ़ी शौक मिजाज वाले रहे हैं। दोस्तों के साथ एंजॉय करना, उनके साथ घूमना फिरना, मतलब कि सारे सुख इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाई है। ये व्यक्ति शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरी महिला के साथ इनका संपर्क बना, उनके साथ संबंध रहा। उसकी वजह से ही उस तीसरी जो पर्सन महिला है उसकी वजह से इनके परिवार में काफ़ी समस्या आई और ये शुक्र की महादशा ही चल रही थी और राहु का अंतर्दशा जब आया तो ये जेल भी गए और इनको काफ़ी बदनामी हुई। इस थर्ड पर्सन के आने की वजह से जो इनकी लाइफ में इनकी पत्नी थी, इनकी माँ थी, इनके 2 बच्चे हैं, इन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हुई। तब भी ये व्यक्ति सुधरे नहीं और आज भी जब शुक्र की महादशा में जब राहु का अंतर्दशा चल रहा था और उस वक्त वो जेल गए थे, जेल से वापस आने के बाद भी ये सुधरे नहीं। इनका लगन 27 डिग्री पर है और चलित कुंडली में शुक्र, शनि और बृहस्पति ये तीनों ग्रह धर्म त्रिकोण भाव में न होकर अष्टम भाव में विराजमान है। यानी जो शुक्र ग्रह है, जो शोभन योग के स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह है,
वो नवम भाव में न होकर चलित कुंडली में अष्टम भाव का फल दे रहे हैं। एक तो शुक्र नीच का है, वो भी अष्टम भाव का फल दे रहा है, इसीलिए भी ये व्यक्ति अपने बारे में ही सोचते हैं। तो इस कुंडली से हम लोग अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि यदि कुंडली में जो भी योग बना हुआ है, यदि उस योग के ग्रह स्वामी जो भी हैं उनकी यदि स्थिति सही नहीं है तो उस जातक को उसका भुगतान करना ही पड़ता है। आज के लिए इतना ही। मेरे अगले वीडियो में फिर से इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।